आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है मेल मर्ज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें एक बहुत अच्छा फीचर प्रोवाइड करता है मेल मर्ज का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार एग्जाम्स में आ भी जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय मेल मर्ज, हाउ इट इज़ यूज, काइंडली एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस और हाउ इट इज़ हेल्पफुल इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो बहुत से तरीके से जो है वो मेल मर्ज के बारे में पूछ लिया जाता है कि मेल मर्ज क्या है, कैसे इस्तेमाल करते हैं बिजनेस में, इसके क्या फ़ायदे हैं। तो मेल मर्ज जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक बहुत ही यूनिक फीचर है, जो एक यूज़र को अलाउ करता है कि वो सेम लेटर जो है, मान लो कोई एक सेम लेटर है और हमने जो है उसको मल्टीपल लोगों को, बहुत सारे लोगों को वो सेम लेटर भेजना है। तो ये एक ऐसा फीचर है जिससे हम जो है वो एक सेम लेटर बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं। उसके लिए हम मेल मर्ज का इस्तेमाल करते हैं जब हमने जो है वो मल्टीपल कॉपीज़ सेम लेटर की डिफरेंट एड्रेसेस पर भेजनी होती है। तो मेल मर्ज का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हमने सेम लेटर की मल्टीपल कॉपीज़ बनानी है और उसको जो है वो डिफरेंट एड्रेसेस पर भेजना है। ऐसे तो आपने एक सिंपल लेटर लिखा और उसकी जो है वो प्रिंट कमांड दी और उसकी 10, 15, 20, 50 जो कॉपीज़ निकालने हैं वो निकाल दी। बट उसमें क्या होगा कि आप डिफरेंट एड्रेसेस यूज़ नहीं कर सकते। तो वो डिफरेंट एड्रेसेस, क्योंकि आपने एक ही लेटर जो है उसकी 50 कॉपी एक पर्सन को तो भेजनी नहीं होगी। अगर आपने उसकी 50 कॉपीज़ निकाल ली हैं तो वो 50 अलग अलग लोगों को भेजनी है, और जब वो 50 अलग अलग लोगों को भेजनी है तो उनके लिए जो है हर एक लेटर पर अलग अलग एड्रेस होना चाहिए, ताकि पता लगे कि वो लेटर जो है वो किसको भेजी जा रही है, किसको जो है वो हमने भेजनी है। तो मेल मर्ज वो एक ऐसा फीचर है जो हमें ये हेल्प करता है कि हम जो है वो एक सेम लेटर जिसके कंटेंट सेम है बट एड्रेसेस जो है उसको डिफरेंट एड्रेसेस पर भेजा जा सकता है। तो वो हम आज करेंगे। तो ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, डिफरेंट टैब्स जो है हमारे दिखाई दे रहे हैं आपको। और जो मेल मर्ज का ऑप्शन है वो हमें मेलिंग के ऑप्शन में मिलेगा। तो जैसे हम मेलिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो मेलिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने से हमारा जो है वो अलग एक रिबन ओपन हो गया, और इसमें जो है वो एनवेल्प्स, लेबल्स, अगर हमने एनवेल्प्स बनाने हैं या कुछ लेबल्स टाइप करने हैं तो वो अलग चीज़ है। बट अगर हमने मेल मर्ज करनी है तो मेल मर्ज के बारे में बात करें तो हम जो है वो स्टार्ट मेल मर्ज पर क्लिक करेंगे। तो स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप स्टार्ट मेल मर्ज पर क्लिक करते हैं तो आपसे जो है वो कुछ ऑप्शंस पूछे जाते हैं कि आपको, ये सबसे पहले पूछते हैं कि किस तरह की आपको बनानी है इंफॉर्मेशन, या किस तरह का डॉक्यूमेंट बनाना है। तो मेल मर्ज में हमें जो है वो बेसिकली क्या होता है कि ज़्यादातर हमें कोई लेटर्स बनाने हैं या कोई मैसेज ईमेल करने के लिए तो हम डिफरेंट ईमेल आईडीज़ के थ्रू भी उसको मर्ज कर सकते हैं। या अगर हमने जो है वो बाय पोस्ट भेजना है तो लेटर्स में तो एड्रेस लिखना ही पड़ता है, बट आपको जब एनवेल्प्स लिखने हैं तो एनवेल्प्स पर भी आपको एड्रेस लिखना है। या कुछ लेबल्स टाइप करने हैं, कुछ स्लिप्स होती हैं कि जिसको हम जो है वो पेपर पे प्रिंट कर लिया और वहाँ से उसको उतारा और दूसरे एनवेल्प पर जो है वो चिपका दिया। तो या फिर डायरेक्टरी बनानी है कि जिसमें हम जो है वो लिस्ट अपनी बना लेंगे कि किस किस को वो भेजा जाना है। और या नॉर्मल डॉक्यूमेंट की, मेल मर्ज का थोड़ा सा डॉक्यूमेंट डिफरेंट हो जाता है, और अगर आप यहाँ से बंद करना चाहते हैं इसको तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं अपना वर्ड का तो वो भी बना सकते हैं। और ये है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। तो विजार्ड का मतलब होता है कि एक स्टेप बाय स्टेप आपके पास ऑप्शंस आते रहते हैं और उन ऑप्शंस का इस्तेमाल करके आप मेल मर्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं, या अपने उस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिससे जो है वो एक सेम लेटर, जिसको हम मेन डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं, कि जो लेटर हम जिसकी हम बात कर रहे हैं कि हमने एक कॉमन लेटर बनाना है, तो वो जो कॉमन लेटर है या कॉमन जो मैसेज हमने भेजना है तो उसको हम मेन डॉक्यूमेंट बोल देते हैं। और जो लिस्ट है, क्योंकि जिन लोगों को हमने भेजना है उनकी एक लिस्ट भी इसमें बनानी पड़ती है हमें, तो वो जो लिस्ट हमने बनानी है उसको हम जो है वो डाटा सोर्स बोल देते हैं कि कहाँ से जो है वो डाटा आएगा, जिसमें उसके जितने भी लोगों को भेजा जाना है उनका नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हुआ उसमें आप फिल कर सकते हैं। तो यहाँ से तो आप जो है वो सिंपल लेटर्स, ईमेल मैसेज, एनवल्प्स, लेबल्स, डायरेक्टरी, किस तरह का डॉक्यूमेंट आपने बनाना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक आसान सा ऑप्शन हो जाता है कि हम जो है वो मेल मर्ज के विज़र्ड के थ्रू करें, कि जिसमें वो ऑटोमेटिकली आपको जो है वो स्टेप्स दिखा देगा और वहाँ से आप जो है वो स्टेप्स चूज़ करके जो है अपना मेल मर्ज का काम पूरा कर सकते हैं। तो उसमें भी उसमें जो फीचर्स आएंगे वही फीचर्स हमारे को यहाँ पर स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे स्टार्ट मेल मर्ज का है, हमें रिसिप्टेंट्स की, जिनको वो जो है हमारा हमने भेजना है, जिनको हम भेजना चाहते हैं वो रिसिप्टेंट्स होते हैं, उनको सेलेक्ट करना है किस किस को भेजना है, या जो हमने लिस्ट टाइप करी है उस लिस्ट में से उसको एडिट करना है, चेंज करना है, किसी का कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो गया, किसी का एड्रेस चेंज हो गया तो वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और जब वो मेल मर्ज वाला डॉक्यूमेंट बनता है तो उसमें जो है वो डिफरेंट फील्ड्स, जो अभी बताऊंगा मैं आपको, कि फील्ड्स वो आप इंसर्ट कर सकते हैं, ग्रीटिंग लाइन, एड्रेस ब्लॉक, वो आप यहाँ से चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं।
और साथ में आगे जाके जो है वो रिकॉर्ड्स के लिए आते हैं कि कितने रिकॉर्ड्स जो हैं आपके पास हैं उस लिस्ट में, उनमें से किस किस को आपने वो भेजना है, तो आप यहाँ से वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसका प्रीव्यू मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से कर सकते हैं। एंड लास्ट में जो है उसको मेल मर्ज को जब आप फिनिश करना है तो यहाँ से फिनिश कर सकते हैं। तो ये तो इसका रिबन में जो ऑप्शन है वहाँ से हम कर सकते हैं। बट हम चलो अभी इसको करते हैं विजर्ड के थ्रू करते हैं। तो हमने विजर्ड, ताकि आपको पता रहे कि ये स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। तो अगर हमने यहाँ से यूज़ करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमने कौन कौन से स्टेप्स पहले करने हैं, कौन से स्टेप्स बाद में करने हैं। बट विजर्ड में क्या है कि वो स्टेप बाय स्टेप हमसे जो है वो इन्फॉर्मेशन मांगता है। तो हम विजर्ड के थ्रू कर लेते हैं। हमने किया है कि स्टेप बाय स्टेप वो एक विजर्ड हमारा ओपन हो जाएगा। और ये जो स्क्रीन है आपकी, इस स्क्रीन पे जो है ये विजर्ड आपका राइट हैंड साइड पर ओपन हो गया। जो पुराने वर्जन हैं उसमें डायलॉग बॉक्स की फॉर्म में ओपन हो जाता है, बट यहाँ पर जो है आपके पास ये एक साइड राइट साइड में जो है वो विजर्ड इसका ओपन हो गया। तो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा जूम कर दिया मैंने आपके लिए। तो इसमें मेल मर्ज का ऑप्शन लिखा हुआ है कि हमने मेल मर्ज चूज़ किया। उसके बाद इसमें आ रहा है सेलेक्ट। इसमें अभी हम पहले स्टेप पे आ जाते हैं, ये पहले से यूज़ किया होगा। तो पहला जो सबसे स्टेप आएगा वो पूछेगा आपसे कि जो है वो डॉक्यूमेंट टाइप। तो सबसे आप नोट डाउन कर सकते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स इसमें आते हैं। तो यहाँ आपको जो है नीचे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि स्टेप 1 ऑफ 6, यानी कि टोटल 6 स्टेप्स हैं। और 6 स्टेप में से हम जो है वो अभी स्टेप नंबर 1 पे हैं। और स्टेप नंबर 1 में क्या करना है कि हमने डॉक्यूमेंट टाइप को सेलेक्ट करना है। तो व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट यू आर वर्किंग ऑन, आप जो है वो किस डॉक्यूमेंट के टाइप पे आप काम करना चाह रहे हैं। आपने लेटर बनाना है, ईमेल मैसेज बनाना है, या एनवेल्प बना के जो है वो रखने हैं, अपने लेबल्स टाइप करने हैं, या वो डायरेक्टरी उसकी प्रिंट करनी है डायरेक्टरी की फॉर्म में। जैसे डायरेक्टरी आपने देखी होगी, टेलीफोन डायरेक्टरी होती थी, नाम होते थे, कॉन्टैक्ट नंबर होते थे। तो उस तरह से एक डायरेक्टरी की फॉर्म में जो है वो आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली हम ज़्यादातर जो है वो लेटर्स बनाते हैं या कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसको जो है वो डिफरेंट लोगों को भेज दिया था। लेटर में लेटर भी है, या कोई नोटिस है, या कोई इन्फॉर्मेशन है, या मीटिंग का नोटिस है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो सभी पार्टिसिपेंट्स को भेज दी जाती है। तो फॉर एग्जांपल कि हमने जो है मान लो इसमें से लेटर चूज़ कर ले, तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली जो है हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो हमने लेटर चूज़ किया, स्टेप नंबर 1। देन हम जो है वो मूव करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, सेकेंड स्टेप। तो सेकेंड स्टेप में क्या कहेगा कि यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट, और स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। तो करंट डॉक्यूमेंट जो आपका अभी काम कर रहा है, जहाँ पे आप कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा है, तो आप इसी डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो करंट डॉक्यूमेंट कर देंगे हम। और ये करें कि अगर जो है आपने टेम्पलेट यूज़ करना है, तो टेम्पलेट का मतलब होता है कि प्री डिफाइंड इसमें कुछ फॉर्मेटेड लेटर्स या डॉक्यूमेंट्स बने होते हैं, तो जिसमें जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, और उसमें जो है वो उनकी अलाइनमेंट की, टेक्स्ट की, कलर्स की, वो सारी सेटिंग उसमें रहती है। और ब्लैंक स्पेसेस में जो है आप वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आप उसमें डाल सकते हैं। तो वो टेम्पलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर कोई हमारा डॉक्यूमेंट अभी पहले से बना हुआ है और उस सेव्ड डॉक्यूमेंट को, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, तो उस सेव्ड डॉक्यूमेंट को अगर हमने इस्तेमाल करना है तो उस सेव्ड डॉक्यूमेंट का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन है हमारे पास, या तो करंट डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल करना है, या किसी टेम्पलेट का इस्तेमाल करना है, या जो है एक पहले से बने हुए डॉक्यूमेंट को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो आपकी इच्छा है कि इसमें से जो है वो किस तरह का डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो यानी कि सेकंड स्टेप हो गया। उसका आप चाहें तो पिछले स्टेप पर भी जा सकते हैं अगर कुछ चेंज करना है। तो नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। जब हमने लेटर सेलेक्ट कर ली, और लेटर हमने इसी करंट डॉक्यूमेंट में बनानी है, हमने करंट डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लिया। देन थर्ड स्टेप में वो पूछता है आपसे कि सेलेक्ट रिसिप्टेंट्स। सेलेक्ट रिसिप्टेंट्स में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं। कौन कौन से ऑप्शन आते हैं सेलेक्ट रिसिप्टेंट, जो थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप में वो हमारे पास पूछता है कि यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, कि आपके पास एक एग्जिस्टिंग लिस्ट है। ये स्टेप्स आपने नोट कर लेने कि कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो पहले वाले स्टेप में था कि हमने जो है वो डॉक्यूमेंट का टाइप सेलेक्ट करना होता है। दूसरे वाले में वो डॉक्यूमेंट देखना है कि उसका डॉक्यूमेंट का सेटअप क्या रहेगा। तीसरे वाले में जो है हमारे पास सेलेक्ट रिसिप्टेंट्स आ गया कि किस किस को वो भेजा जाना है, तो प्राप्तकर्ता कौन है उसका डॉक्यूमेंट का। तो उसके लिए कोई एग्जिस्टिंग लिस्ट आपने बनाई हुई है, उसको आप यूज़ करना चाहते हैं। या आउटलुक का फैसिलिटी रहती है कंप्यूटर में, तो उस आउटलुक के कॉन्टेक्स्ट जो है वहाँ से इस्तेमाल करना चाहते हैं। या आप जो है वो नई लिस्ट टाइप करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो हम जो है वो नई लिस्ट टाइप करना चाहते हैं, तो नई लिस्ट टाइप करनी है, तो आपने जो है वो आपके पास आ गया टाइप अ न्यू लिस्ट। आप यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो एक अलग से जो है वो आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। और इस डायलॉग बॉक्स में जो है वो ऊपर कुछ चीज़ें लिखी दिखाई दे रही हैं। टाइटल का मतलब होता है मिस्टर, मिसेज। तो इस तरह से श्रीमान, श्रीमती अगर आपने कुछ लिखना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, और इसी तरह से उसका
सेकंड एड्रेस, होम एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, जिप कोड, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। बट ज़रूरी नहीं है कि हमें जो है वो ये सभी इन्फॉर्मेशन भरनी पड़े। तो हम अपनी कस्टमाइज लिस्ट भी बना सकते हैं। तो कस्टमाइज लिस्ट बनाने के लिए क्या है कि आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा कॉलम्स को। तो ये जो ऑप्शंस आपको ऊपर दिखाई दे रहे थे, इनको हम फील्ड नेम्स बोलते हैं। यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है फील्ड नेम्स। तो फील्ड नेम का मतलब है कि जो मेन इन्फॉर्मेशन का जो टाइटल है, जैसे आपने कह रहा है कि आपको जो है मोबाइल नंबर चाहिए, तो मोबाइल नंबर फील्ड नेम हो गया। और उसके अंदर जो आप लिखेंगे जैसे आपका 94687, तो इस तरह से जो नंबर आप लिख रहे हैं वो नंबर उसका फील्ड एंट्री हो जाएगी। बट फील्ड का टाइटल, फील्ड का नाम जो है यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें से जो जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो हम रख सकते हैं। तो उसको हम रख लेंगे। अगर किसी को डिलीट करना है, ये वाला मान लो हमें हमें जो है वो टाइटल की ज़रूरत नहीं है, हम नहीं लिखना चाह रहे हैं, हम डायरेक्ट उसका नाम लिखना चाह रहे हैं, तो इस एंट्री को आप डिलीट करेंगे। वो पूछ लेगा आप इसको श्योरली डिलीट करना चाहते हैं, ये डिलीट हो जाएगा। और प्रीवियस अगर उस लिस्ट में आपने उस फील्ड नेम में कोई इन्फॉर्मेशन लिखी होगी वो भी साथ में डिलीट हो जाती है। तो इसलिए वो एक वार्निंग आपसे पूछ लेते हैं कि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं फॉर श्योर। तो आप अगर करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे। वो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि वो फील्ड नेम यहाँ से हट जाएगा। और अगर आपको लगता है कि मान लो ये एड्रेस लाइन है, इसको आप कुछ और नाम देना चाहते हैं, आपको समझ में नहीं आता, तो आप जो है उसका जो भी नाम देना चाहते हैं, सिर्फ आपने उसके लिए एड्रेस लिखना है। तो आप एड्रेस यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो जो भी फील्ड्स आपको चाहिए उन फील्ड्स को आप जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसी ज़रूरी नहीं है इसी सीक्वेंस में आप यूज़ करें। तो जिसका भी आप अप एंड डाउन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कि हम एड्रेस को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, इसको मूव अप कर सकते हैं। और अगर उसको नीचे लेके जाना है तो मूव डाउन कर सकते हैं। जहाँ पर भी आप उसकी सेटिंग देखना चाहते हैं, उसको सेटिंग रखना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली लिस्ट में उसको अप एंड डाउन किया जा सकता है। और जो आपको नहीं रिक्वायर्ड है इसमें से वो डिलीट कर सकते हैं। जिसका नेम आपने चेंज करना है, मान लो जिप कोड है, जिप कोड को आपको जो है रीनेम करना है, आप चाहते हैं कि इसकी जगह हमें पिन कोड आए लिखा हुआ, तो आप जो है वो जिप कोड को पिन कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सेव करेंगे, ओके करेंगे, तो वो पिन कोड में चेंज हो जाएगा। तो ये ऑप्शन है कि अगर आपने कोई नया फील्ड नेम इंसर्ट करना है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से नहीं मिल पा रही है, उस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है, तो आप ऐड करेंगे, उसका फील्ड का नाम लिखेंगे। जैसे ही आप टाइप करना शुरू करेंगे तो वो जो है वो ओके आ जाएगा, आपके पास उस नाम का फील्ड जनरेट हो जाएगा। अगर इनमें से कोई नहीं रिक्वायर्ड है उसको डिलीट कर सकते हैं। मान लो हमें जो है वो होम फ़ोन नंबर की ज़रूरत नहीं है, हम उसको डिलीट करेंगे, वो फिर से वार्निंग पूछेगा कि इसको आप श्योरली डिलीट करना चाहते हैं, आप डिलीट करना चाहते हैं, यस पे क्लिक कर देंगे। वो आप देख रहे होंगे कि यहाँ से जो है वो हट गया है, अब सिर्फ वर्क फ़ोन आ रहा है। तो इसमें से जो भी आपने ऐड करना है ऐड कर सकते हैं, डिलीट करने रिक्वायर्ड नहीं है उसको डिलीट कर सकते हैं। किसी का नाम चेंज करना है वो नाम चेंज कर सकते हैं। और अगर उनका जो है वो सीक्वेंस आपको ठीक नहीं लग रहा है, उसका सीक्वेंस आपने चेंज करना है, आप कह रहे हैं कि वर्क फ़ोन जो है वो फ़ोन नंबर सबसे पहले लिखना है, नाम के बाद उसका सबसे पहले हमने फ़ोन नंबर लिखना है, उसको हम अप साइड कर दिया तो वो ऊपर की तरफ चला गया। तो ये सब चेंजेस करने के बाद जो है वो कस्टमाइज़ बनाने के बाद लिस्ट को आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद जो है इसमें आप एंट्रीज डाल सकते हैं, जो भी आपने लिस्ट ली हुई है उसमें उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वर्क फ़ोन नंबर, कंपनी नेम, एड्रेस नेम, एड्रेस का, सिटी का, स्टेट का, जो भी आप उसमें इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। उसके बाद क्या रहता है कि इसमें आपको जो है एक एंट्री कंप्लीट होने के बाद नई एंट्री अगर आपने डालनी है तो देख रहे होंगे आपकी फर्स्ट लाइन आपकी रहेगी, उसके बाद सेकंड लाइन आ गई, थर्ड लाइन, जितनी भी आप एंट्रीज उसमें करना चाहते हैं वो एंट्रीज आप उसमें कर सकते हैं। और अगर कोई एंट्री आपको रिक्वायर्ड नहीं है तो उस एंट्री को में आप जाकर जो है उसको, जैसे अभी मैं सिर्फ आपके लिए इसमें लिख देता हूँ नाम, मान लो 1 2 3 4 5, हमने जो है वो 5 लोगों की लिस्ट बना ली, जो भी उनकी डिटेल्स होंगी वो हम यहाँ पे भर सकते हैं। अब मान लो थर्ड नंबर की लिस्ट की हमें इसमें ज़रूरत नहीं है, हम उसको एंट्री को डिलीट कर सकते हैं। तो वो पूछ लेता है कि आप श्योरली, कई बार गलती से हमारे से बटन दब जाता है, तो अगर हम उसको श्योरली डिलीट करना चाहते हैं तो आप उसको डिलीट पे यस करेंगे, अगर गलती से हो गया तो आप उसको नो कर देंगे। तो आप देख रहे होंगे कि थर्ड नंबर की एंट्री यहाँ से डिलीट होगी। तो यहाँ पर जो है आप डिफरेंट एंट्रीज, नई एंट्री आपने डालनी है तो आप जाएंगे और नई एंट्री पे क्लिक करेंगे, एंट्री नहीं आ जाएगी आपके पास, उसको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हैं। कि जो आपने एंट्रीज डाली हुई हैं उनमें से किसी को सर्च करना है, फाइंड करना है। अभी तो हमने आपके स्क्रीन पर जो है आपको 4 या 5 एंट्रीज दिखाई दे रही हैं, बट हो सकता है कि फॉर ए कंपनी की एक कंपनी में वो लेटर जो है वो 1000 से ज़्यादा या 10,000 5,000 लोगों को भेजा जाना है। तो उस केस में अगर हमें किसी का नाम सर्च करना है या किसी का लास्ट नेम सर्च करना है, किसी का कॉन्टैक्ट नंबर सर्च करना है, तो वो हम यहाँ से फाइंड के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। और जब हमारी लिस्ट बन के तैयार हो जाएगी तो हम ओके पे क्लिक कर देंगे और उसकी, या फिर जो है वो कैंसिल, ताकि हम उसको चेंजेस को सेव ना करें।
तो ये था हमारे पास एग्जिस्टिंग लिस्ट को यूज़ करने का, लिस्ट के लिए कि रेसिपिएंट्स की लिस्ट हमने कैसे यूज़ करनी है। तो वो हम एग्जिस्टिंग लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, आउटलुक के कॉन्टेक्स्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक नई लिस्ट भी हम यहाँ से टाइप कर सकते हैं। तो अभी मैंने क्या करता हूँ कि एग्जिस्टिंग लिस्ट बनी हुई है थोड़ी सी हमारे पास एक, तो उस एग्जिस्टिंग लिस्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं और उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट किया हमने, तो ये हमारे पास लिस्ट एक बनी हुई है जिसमें मैंने सिर्फ उसके नाम, स्टेट और कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो डमीज डाले हुए हैं, ताकि आपको उसका इफेक्ट दिखाया जा सके कि मेल मर्ज में किस तरह से काम करते हैं। तो हमने 8-9 नाम लिखे हुए हैं और उनके स्टेट्स लिख दिए, कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये 2-3 फील्ड्स हमने सेलेक्ट की और उनका जो है हमने एक लिस्ट तैयार की हुई है। तो उस लिस्ट को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, तो एग्जिस्टिंग लिस्ट को सेलेक्ट किया और यहाँ पर जो है वो ऑप्शन आ गया कि हमने एक लिस्ट सेलेक्ट कर ली। अब थर्ड ऑप्शन है आपका, आप थर्ड ऑप्शन में से लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट जो है आपका, उसमें आप लेटर लिखेंगे। लेटर लिखने के लिए जो है आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया टू, जिसको हम भेजेंगे उसके हम फील्ड्स इंसर्ट कर लेंगे। तो एड्रेस ब्लॉक, इसमें से हमने जो है वो ग्रीटिंग लाइन, डियर वी है, जो भी आपको चाहिए वो आप लिख सकते हैं। ग्रीटिंग लाइन चाहिए, एड्रेस ब्लॉक चाहिए, यहाँ से हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, पर हमने एड्रेस का कॉलम नहीं रखा था। मोर आइटम्स, इसके अलावा ये जो हमने लिस्ट बनाई हुई थी कि हमें जो है वो नेम इंसर्ट करना है, नेम आ गया आपके सामने, एंटर प्रेस किया, नेम इंसर्ट करना है, स्टेट इंसर्ट करनी है, कॉन्टैक्ट नंबर इंसर्ट करना है। तो ये फील्ड्स हमने जो है वो इंसर्ट कर ली, और इसमें से जो डबल हो गया उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। ये डबल हो गया था हमारे पास, इसको हम डिलीट कर सकते हैं। कर्सर को आप लेके आएंगे, ये हमें ग्रीटिंग लाइन नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर दिया। नेम चाहिए, सेकंड लाइन में हमें उसका स्टेट चाहिए, स्टेट लिख दिया। थर्ड लाइन में हमें उसका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, वो कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया। एंड में आए, जो भी आपका जो भी था ना, हमने लिख दिया यहाँ पे कि हमने इसको भेजना है, नाम उसका लिख दिया, स्टेट लिख दी, कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया। उसके बाद आपका जो है वो सब्जेक्ट मैटर आ जाएगा, जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर है वो सब्जेक्ट मैटर आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। जो भी लेटर का मेन मैटर है वो यहाँ पर टाइप कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपका थैंकिंग यू वगैरह जो भी आपने उसमें लिखना है वो लिख सकते हैं। उसके बाद जो भी उस लेटर की रिक्वायरमेंट है, उसका मैटर, थैंकिंग यू, यूएस फेथफुली सिंसियरली, वो सैल्यूटेशन आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद जो थर्ड स्टेप में हमने लेटर अपना बना लिया, लेटर टाइप कर लिया, उसमें हमने फील्ड नेम्स जो है जो भी हमारी रिक्वायरमेंट थी वो हमने ऐड कर दिए हैं। फोर्थ स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम अपने लेटर्स को प्रीव्यू कर सकते हैं। ये प्रीव्यू में आप देख रहे होंगे कि रिसिप्टेंट 1 जो हमारा फर्स्ट रिसिप्टेंट था लिस्ट में, उसका नाम, उसका स्टेट, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, 3 चीज़ें लिखी थी ना हमने। ये प्रीवियस लिस्ट में दिखाते हैं आपको, हमने ये 3 चीज़ें करी थी, नेम, स्टेट, कॉन्टैक्ट नंबर। तो वो जो लिस्ट हमारी बनी हुई थी, उस लिस्ट में हम उसको प्रीव्यू कर सकते हैं कि उसका नेम आ रहा है, सेकंड आ रहा है, थर्ड आ रहा है। जितने भी हमारे पास लिस्ट में रिसिप्टेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल शायद से इसमें 9 या 10 हैं, 8 ही हैं, तो 8 लोगों के नाम जो है इसमें दिखाई दे रहे हैं। उनका नेम है, उनका स्टेट है, कॉन्टैक्ट नंबर है। तो डिपेंड्स कि आपका सब्जेक्ट मैटर क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि मेन मैटर, ये जो टू सब्जेक्ट मैटर, थैंकिंग यू, चेंज नहीं हो रहा है, ये सेम रह रहा है। बट आपका जो है वो सिर्फ जो आपका जिसके साथ आपने मर्ज करना है, जो उनका जिनको आपने भेजना है, उनका नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर जो है यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका 5th स्टेप कंप्लीट हो गया। 5th स्टेप कंप्लीट करने में ये आप प्रीव्यू कर सकते हैं जितने भी आपके रिसिप्टेंट्स हैं, और अगर आप चाहते हैं तो उस रिसिप्टेंट्स की लिस्ट को एडिट भी कर सकते हैं कि किस किस को आपने उसमें रखना है, किसको नहीं रखना है। जिसको नहीं रखना चाहते आप उसका जो है वो टिक हटा देंगे, तो वो लिस्ट में से हट जाएगा, उसके नाम का लेटर जो है यहाँ पर नहीं प्रिंट होगा। तो या फिर किसी उसको एक्सक्लूड करना है, तो जिसके जो भी आपका यहाँ पर अभी एक्टिव होगा उसके ऊपर अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे एक्सक्लूड दिस रिसिप्टेंट, तो वो नाम यहाँ से हट जाएगा। उसको अगर आपने एक्सक्लूड करना है तो इसमें एडिट भी कर सकते हैं रिसिप्टेंट्स की लिस्ट को, जिनको हम चाहें उनको ऐड कर सकते हैं। जिनके ऊपर टिक लगा होगा वो ऐड रहेंगे, जिनके ऊपर से टिक हटा दिया जाएगा वो रिसिप्टेंट्स की लिस्ट में से हट जाएंगे। इनको आप चेक करने के लिए सॉर्ट, फिल्टर कर सकते हैं, या डुप्लीकेट एंट्रीज हैं उनको, डुप्लीकेट एंट्रीज को आप जो है वो चेक कर सकते हैं कि कोई एंट्री डुप्लीकेट तो नहीं है, क्योंकि जब हमने हज़ारों एंट्रीज करनी होती है तो डुप्लीकेट एंट्रीज भी हो जाती हैं। तो उन डुप्लीकेट एंट्रीज को भी हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
तो ये करने के बाद हमने रिसिप्टेंट्स को एडिट कर दिया। और अगर हम चाहें तो जो आपका करंट जो भी आपको दिख रहा है कि शायद इसको नहीं भेजना है या ये अब रिक्वायर्ड नहीं है या ये अब मेंबर नहीं रहा, तो इसको आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, वो यहाँ से जो है वो हट जाएगा। तो जैसे अब आप दोबारा से लिस्ट देखेंगे तो उसका नाम जो है यहाँ से टिक उसका हट गया, यानी कि वो उसका नाम का लेटर नहीं प्रिंट होगा। तो फॉर एग्जांपल अब हमने इसको करना है तो हम इसको ओके करेंगे, सेलेक्ट किया, ओके किया। अब जो है हमारा लास्ट स्टेप आ गया जिसमें हमने मेल मर्ज करनी है, कंप्लीट द मेल मर्ज, 6 स्टेप आ गया। इसमें आपके पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं, एक प्रिंट का है, दूसरा एडिट इंडिविजुअल लेटर का है। प्रिंट का कमांड देंगे तो जितने जैसे आपने प्रिंट पे क्लिक किया, अब आपको हार्ड कॉपी चाहिए, आपने प्रिंट पे क्लिक किया तो वो पूछ लेगा कि सभी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना है, करंट रिकॉर्ड को प्रिंट करना है, या फिर जो आपने लिस्ट बताई है उस लिस्ट में से 1 to 10 या 1 to 5 जितने भी हैं आपके, वो नंबर्स आप लिस्ट के बता सकते हैं, वो सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में उनको प्रिंट कर देगा अगर आपने उसकी हार्ड कॉपीज बनानी है, प्रिंट करने के लिए तैयार करना है। और एक और बेटर ऑप्शन इसमें रहता है, एक तो आपका ये हो ही गया कि जिसमें आपने जो है उसको प्रिंट कर दिया था। प्रिंट करने के अगर आपको हार्ड कॉपी नहीं चाहिए तो इसमें एक ऑप्शन और आता है, एडिट इंडिविजुअल लेटर। एडिट इंडिविजुअल लेटर से क्या होगा कि अभी आपकी स्क्रीन पर जो है आप देख रहे होंगे कि सिर्फ एक लेटर बना हुआ है और उस एक ही लेटर में जो है हमारे पास जो है वो डिफरेंट जितने भी लोग हैं उन सभी के नाम जो है हम एक एक करके चेंज कर सकते हैं। बट एडिट इंडिविजुअल लेटर का एक ऑप्शन हमारे पास है। इस एडिट इंडिविजुअल लेटर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो पूछ लेगा कि सभी के लिए एडिट इंडिविजुअल लेटर्स अलग अलग बना देने, या कि सिर्फ करंट रिकॉर्ड का एक अलग से लेटर आपको चाहिए, या एक स्पेसिफिक नंबर्स यहाँ से यहाँ तक के उनके लिए आपको जो है वो अलग से एक लेटर चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, आपने अगर सभी के लिए बनाना है, आपने ऑल पे क्लिक किया कि सभी के लिए जो है वो आपको इंडिविजुअल लेटर चाहिए, आपने ओके पे क्लिक किया तो आप देख रहे होंगे कि अब देखेंगे स्क्रीन पे कि एक जो है वो नई फाइल, वो पुरानी फाइल हट गई है और लेटर्स 2 के नाम से एक फाइल बन गई है। और इस लेटर्स 2 के नाम की जो फाइल है, इस फाइल में पहले वाला नाम का लेटर बन गया और इसमें जो है हमारे पास सेकंड लेटर बन गया, थर्ड लेटर आ गया, फोर्थ आ गया, फिफ्थ आ गया, सिक्स्थ, हर एक के नाम का जो है वो इसमें एक अलग अलग लेटर बन गया। और अब यहाँ पर आप देख भी सकते होंगे, स्क्रीन पर थोड़ा सा जूम करते हैं, ये आपके पेज 7 of 8 लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे नीचे, 7 of 8, यानी कि 8 रिसिप्टेंट्स से, तो 8 रिसिप्टेंट्स के लिए सबके लिए अलग अलग जो है यहाँ पर हमारा लेटर बन के तैयार हो गया। तो अगर हम जो है वो एडिट इंडिविजुअल लेटर्स करते हैं तो सबके नाम का जो है वो अलग अलग लेटर बन के तैयार हो जाता है। तो हमें जो है वो इसको अलग फाइल में सबके लिए इंडिविजुअल लेटर्स बनाने हैं तो हम यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम अभी सेव करना चाहें तो सेव कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो नहीं करेंगे। तो ये हमारा मेल मर्ज का स्टेप्स थे जिसमें मैंने आपको बता दिया कि मेल मर्ज किस लिए यूज़ किया जाता है। जब आपने सेम लेटर जो है वो सेम कंटेंट जो है वो मल्टीपल लोगों को मल्टीपल एड्रेसेस पर भेजने होते हैं, तब हम मेल मर्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 2 कंपोनेंट्स रहते हैं मेजर, एक उसका मेन डॉक्यूमेंट और दूसरा उसका डाटा सोर्स। मेन डॉक्यूमेंट का मतलब कि जो भी आपका लेटर है वो आपका मेन डॉक्यूमेंट हो गया, और डाटा सोर्स का मतलब है कि लिस्ट ऑफ रिसिप्टेंट्स जिनको आपने वो लेटर्स भेजने हैं, उनकी लिस्ट, चाहे उसमें उनका नाम है, एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर रहती है। तो यही ऑप्शन जो है आपको यहाँ इस रिबन में भी मिल जाते हैं। और रिबन का इस्तेमाल नहीं आता, अगर हमें नहीं पता चला तो कोई यहाँ पर भी आपके पास आ रहा है कि कौन से रिकॉर्ड को आप देखना चाहते हैं, तो वो रिकॉर्ड आपका